की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। द प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव डन। इस आई हैव डन के तरीके पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम बनाते हैं। तो हम देखेंगे पहले कि हम पॉजिटिव सेंटेंस इस टेंस का कैसे बनाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं एस फॉर सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव, दो में से एक सब्जेक्ट डिटरमिन करेगा कि क्या हैज़ आएगा या हैव आएगा। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस डैश डैश। सो सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस डैश डैश। जैसे एग्जाम्पल है आई हैव डन माई होमवर्क। आई सब्जेक्ट है, इसके साथ आएगा हैव, दो में से एक आता है हैव आएगा, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब डन माई होमवर्क, ये फिर एडिशन किया जाएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं पहले, उसके बाद हैज़ या हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद प्लस ये करते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल, और उसके बाद फिर बाकी हिस्सा सेंटेंस का। शी हैज़ नॉट, शी के साथ हैज़ आता है, शी हैज़ नॉट गॉन टू दिल्ली। गॉन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, जैसे गो प्रेजेंट फॉर्म है, वेंट पास्ट फॉर्म है, और गॉन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। गो प्रेजेंट फॉर्म है, वेंट पास्ट फॉर्म है, और गॉन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। इसी तरह डू प्रेजेंट फॉर्म, डन पास्ट, डिड पास्ट फॉर्म, एंड डन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। यस नो क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, यस नो क्वेश्चन हमें पता है, वो क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में आता है। हम पहले लिखते हैं हैज़ या हैव, दो में से एक, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस डैश डैश, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन है। तो एग्जांपल देते हैं हम ऐसे, हैव दे स्टोलन आवर प्रोजेक्ट। ये हैव जो है दो में से एक आता है, सब्जेक्ट डिटरमिन करता है कि क्या आएगा, दे के साथ हैव आएगा। हैव दे स्टोलन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, स्टील स्टोल स्टोलन, स्टील प्रेजेंट फॉर्म, स्टोल पास्ट फॉर्म, और स्टोलन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आवर प्रोजेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। WH क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम पहले WH वर्ड लिखते हैं, उसके बाद प्लस उसके बाद हैज़ या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर पास्ट पार्टिसिपल प्लस डैश डैश क्वेश्चन मार्क। तो वायर ये WH वर्ड है, हमें पता है WH वर्ड में व्हाट, व्हेन, व्हिच, हु, हाउ, वायर, व्हाई एक्स्ट्रा आते हैं। वायर हैव यू बीन, वायर हैव यू सब्जेक्ट, हैव दो में से एक, यू के साथ हैव आएगा, सब्जेक्ट डिटरमिन करता है कि हैव आएगा, हैज आएगा, तो यू के साथ हैव आएगा, प्लस पास्ट पार्टिसिपल वो है बीन। तो हमें याद रखना है आई वी यू दे, ये टेबल हमें याद रखना है। आई वी यू दे, इसके साथ हम लिखते हैं हैव, हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। ही शी इट, इसके साथ आता है हैज, हम लिखते हैं ही हैज, ऐसे ही हैज, शी हैज, इट हैज। तो ये हमें याद रखना है, ऐसे हमें करना है, और यहाँ पे ऐसे करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ तक पहुँचे कि हमें पता चला कि कैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते हैं, कैसे हम मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे यूजेस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट, कि यूजेस ऑफ इसकी क्या है। When we use the present perfect, जब हम present perfect इस्तेमाल करते हैं, there is a connection with now, there is a connection with the current time। जब भी हम present perfect इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम present perfect tense का sentence इस्तेमाल करते हैं, present perfect tense इस्तेमाल करते हैं किसी sentence में, तो वहाँ पे connection होता है now के साथ। The action in the past has a result now। तो action जो हुआ होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो एक्शन होता है वो पास्ट में हुआ होता है, और उसका रिजल्ट प्रेजेंट टाइम में निकलता है। एक्शन पास्ट में हुई होती है और इसका रिजल्ट प्रेजेंट टाइम में निकलता है। हाँ, हमें ये बात याद रखिए, कनेक्शन इस टाइम के साथ है, करंट टाइम के साथ है, उस टाइम के साथ है जिस टाइम पे हम बात बोलते हैं, उस टाइम के साथ कनेक्शन है, लेकिन एक्शन पास्ट में वाक़ा हुई है और उसका कनेक्शन, इसका रिजल्ट प्रेजेंट टाइम में निकलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह कोई आदमी हमसे क्वेश्चन पूछता है, वेयर इज योर की, तो हम कहते हैं आई डोंट नो, आई हैव लॉस्ट इट, आई डोंट नो, आई हैव लॉस्ट इट। वेयर इज योर की, हमें सवाल पूछा जाता है, हम वापस कहते हैं आई डोंट नो, आई हैव लॉस्ट इट, मुझे वो खो गई है, आई हैव लॉस्ट इट। दैट मीन्स ये मेरे पास नहीं है, लॉस्ट कब हुई है, पास्ट में हुई है, हमें पास्ट में वो खो चुकी है वो चाबी, लेकिन इसका रिजल्ट करेक्ट टाइम में निकला है कि हम
हमारे पास चाबी नहीं है, अगर ये मकान की चाबी है तो मकान के अंदर अब नहीं जा सकती, अगर ये गाड़ी की चाबी है तो गाड़ी के अंदर नहीं जा सकती, गाड़ी का दरवाज़ा हम नहीं खोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक्शन पास्ट में हुई होती है और रिजल्ट प्रेजेंट टाइम में निकलता है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे हम एक्शन जो होती है, हमारी एक्शन जो होती है प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस की जो एक्शन होती है वो पास्ट में हुई होती है और उसका रिजल्ट प्रेजेंट टाइम में निकलता है। तो इसके बाद हम दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं क्या हो जाएगा। तो दूसरी जो यूज है, वी कैन यूज द प्रेजेंट परफेक्ट विद जस्ट, ऑलरेडी एंड यट। हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं इन तीन के साथ, जस्ट के साथ, ऑलरेडी के साथ और यट के साथ। इन तीन किस्म के सेंटेंसेस के साथ हम इन तीन किस्म के वर्ड्स के साथ, इन एडवर्ब्स के साथ, इनके साथ जस्ट, ऑलरेडी और यट के साथ हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। जस्ट का मतलब क्या है, पहले हम जस्ट को देखेंगे। जस्ट का मतलब है शॉर्ट टाइम अगो, अ शॉर्ट टाइम अगो, कुछ वक्त पहले। देखिए ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे, आर यू हंग्री? नो, आई हैव जस्ट ईटन फूड। तो नो, आई हैव जस्ट ईटन फूड, ये नो आई हैव जस्ट ईटन फूड जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट है। आई हैव आएगा आई के साथ, जस्ट इसके बाद इसके ये पार्टिकल जस्ट, इसके बाद ईटन, इसके बाद फूड, आई हैव जस्ट ईटन फूड। तो आप देखिए ये जस्ट जो है ये हमेशा हैव या हैज, दो ऑक्सिलरी वर्ब्स में से एक जो आएगा और उसके बाद जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है इन दो के बीच में आता है। हैव यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, ईटन यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, इन दो के बीच में जस्ट हमने रखा तो जस्ट आता है इन दो के बीच में। नो, आई हैव जस्ट ईटन फूड, तो यह है जस्ट। तो जस्ट का मतलब है शॉर्ट टाइम अगो, और जस्ट जिस सेंटेंस में होता है उस सेंटेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो है ऑलरेडी, वी यूज ऑलरेडी, हम ऑलरेडी इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज ऑलरेडी हम इस्तेमाल करते हैं टू से दैट समथिंग हैपेंड सूनर देन एक्सपेक्टेड। हम ऑलरेडी इस्तेमाल करते हैं ये बताने के लिए कि कोई वाक़ा हुआ है, कोई काम हुआ है, सूनर देन एक्सपेक्टेड। जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, एक्सपेक्टेशन से पहले काम हुआ है। तो अगर कोई काम एक्सपेक्टेशन से पहले हुआ होगा हम इस्तेमाल करते हैं ऑलरेडी, हम इस्तेमाल करते हैं ऑलरेडी। ऑलरेडी हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे कोई काम सूनर देन एक्सपेक्टेड हो जाए। व्हाट टाइम इज पॉल लीविंग, ये सेंटेंस है, कोई हमसे पूछ रहा है व्हाट टाइम इज पॉल लीविंग, पॉल कब जा रहा है, हम वापस जवाब देते हैं ही हैज ऑलरेडी लेफ्ट, ही हैज ऑलरेडी लेफ्ट। तो ये ही हैज ऑलरेडी लेफ्ट जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ही हैज, ही के साथ हैज आता है, फिर लेफ्ट, लेफ्ट इज यहाँ here it is past partial form of verb, तो he has already left, already भी इसी तरीके से has और थर्ड ये past partial form के बीच में आ गया, has और past partial के बीच में आ गया, he has already left। so इसी तरीके से जैसे just हमें auxiliary verb have और past partial के बीच में आता है, इस तरीके से already भी have, has या have और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के बीच में आता है। अब हम तीसरा देखेंगे यट। यट का मतलब क्या है, यट मीन्स अंटिल नाउ। यट का मतलब है अंटिल नाउ। जस्ट का मतलब है शॉर्ट टाइम अगो। ऑलरेडी हमें दिखाता है समथिंग व्हिच हैपेंड सूनर देन एक्सपेक्टेड, एंड यट मीन्स अंटिल नाउ। यट शोज दैट द स्पीकर इज एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन। यट हमें दिखाता है कि स्पीकर एक्सपेक्ट करता है कि कोई काम हो जाएगा। यट हमें बताता है कि स्पीकर एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई काम हो जाएगा। यट शोज दैट द स्पीकर इज एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन। स्पीकर को एक्सपेक्टेशन है, स्पीकर को उम्मीद है कि कोई काम होने वाला है, अभी नहीं हुआ है। ऑलरेडी दिखाता है कि एक्सपेक्टेशन से पहले काम हुआ है। इसमें यट में हमें क्या होता है, यट में स्पीकर को एक्सपेक्टेशन होती है कि यट जहां हम इस्तेमाल करते हैं, यट हमें दिखाता है कि स्पीकर को एक्सपेक्टेशन है कि कोई काम होने वाला है। We use yet only in questions and negative sentences। ये हमें याद रखना है कि yet सिर्फ questions और negative sentences में इस्तेमाल होता है। Remember this thing that yet is used only in questions and negative sentences। For example, has it stopped raining yet? Has it stopped raining yet? ये question है। Has it stopped raining yet? ये question है, इसको यहाँ पे question mark करेंगे। Has it stopped raining yet? Has stopped raining yet?
आई हैव रिटन द लेटर, दूसरा सेंटेंस आई हैव रिटन द लेटर बट आई हैवंट सेंट इट येट, बट आई हैवंट सेंट इट येट, बट आई हैवंट सेंट इट येट। तो ये दूसरा सेंटेंस है, इसमें भी हमें यट इस्तेमाल हमने किया है। तो यट हमें सिर्फ क्वेश्चंस में, पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चंस में इस्तेमाल होता है यट, और नेगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन होता है हैवंट, इज हैव नॉट, हैवंट, और नेगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन इस्तेमाल होता है यट। लेकिन हमें याद रखना है कि यट सेंटेंस के एंड पे हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए आप क्वेश्चन में यहाँ पे भी यट एंड पे आया है, और यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में भी यट एंड पे आया है। नाउ यूज 3, नोट द डिफरेंस बिटवीन गॉन टू एंड बीन टू। बीन टू और गॉन टू में हमें डिफरेंस करनी है नोट, कि इनमें क्या डिफरेंस है। देखिए आप सेंटेंस से हम एक्सप्लेन करेंगे, 2 सेंटेंस हम लिखेंगे, 2-3 सेंटेंस हम लिखेंगे, सेंटेंस की मदद से हम एक्सप्लेन करेंगे कि बीन टू और गॉन टू में फर्क क्या है। जिम इज ऑन हॉलीडे, जिम हॉलीडे पे है। ही हैज गॉन टू पेरिस, तो वो पेरिस गया है। दैट मीन्स ही इज देयर नाउ, या वो आज पेरिस में है, और ऑन हिज वे देयर, और या वो रास्ते में है, जा रहा है, ये जा रहा है वहां, या वहां पहुंच गया है लेकिन वहां से भी वापस नहीं लौटा है। He has not come back yet. Jim is on holiday. He has gone to Paris. तो अभी वो वापस नहीं लौटा है, या वो वहां पे है, या वो वहां जा रहा है, या वो वहां से लौट आ रहा है लेकिन वापस अभी नहीं पहुंचा है, वो अभी हॉलीडे मना रहा है। तो गॉन टू हमें दिखाता है कि वो अभी वहीं पे है या ऑन द वे है। अब देखिए अब दूसरा सेंटेंस, जैन इज बैक होम नाउ, जैन इज बैक होम नाउ, जैन इज बैक होम नाउ, शी हैज बीन टू इटली। दैट मीन्स शी हैज बीन टू इटली, ये दिखाता है, बीन हमें दिखाता है शी हैज कम बैक नाउ, वो अब वापस पहुंच गई है, वो अब वापस पहुंच गई। तो बीन टू दिखाता है हमें कोई आदमी, इंसान, कोई आदमी कहीं गया है तो फिर वापस आया है, लेकिन गॉन टू दिखाता है कि कोई आदमी गया है लेकिन अभी वापस नहीं आया है। यह है गॉन टू और बीन टू में डिफरेंस। तो इसका मतलब है, नीचे दोबारा हम देखते हैं, बीन टू मीन्स विजिटेड, बीन टू का मतलब है विजिटेड, बीन टू मीन्स विजिटेड। आई हैव बीन टू लंडन ट्वाइस, दैट मीन्स आई हैव विजिटेड लंडन ट्वाइस। बीन टू मीन्स विजिटेड, आई हैव विजिटेड लंडन ट्वाइस, मैंने लंदन 2 बार विजिट किया है और भी वापस भी आ चुका हूँ। आई हैव विजिटेड लंदन ट्वाइस, आई हैव बीन टू लंदन ट्वाइस मीन्स आई हैव विजिटेड लंदन ट्वाइस। तो बीन टू का मतलब है विजिटेड, और गॉन टू का मतलब है कि इंसान या तो वहीं पे है जहाँ गया है, या ऑन द वे है, या ऑन द वे है। और ये है प्रेजेंट परफेक्ट की कुछ यूजेस और इसका इस्तेमाल। तो आज हम इतना ही करेंगे, कल हम एक नई वीडियो के साथ आएंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज।